कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्ट नाम के एक लड़के से। हम देखते हैं कि वो सो रहा होता है और उसे कुछ भयानक तरह के सपने आ रहे होते हैं, जिसमें वो किसी की मौत को देखता है और घबरा कर उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो थोड़ा पानी पीता है और किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता है। अब उसके अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि अलार्म बजते ही रॉबर्ट उठ जाता है और नहाकर फ्रेश वगैरह होकर अपना ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके बाद वो अपने बारे में कुछ बातें हमें बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि रॉबर्ट एक अनाथ है और उसकी पूरी परवरिश मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट में हुई है। रॉबर्ट एक ऑर्थोलॉजिस्ट है, मतलब कि पक्षियों के बारे में रिसर्च करना यही उसका काम है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसका बॉस उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के बारे में उसे पूछता है कि वो कब तक पूरा होगा। जिसमें रॉबर्ट कहता है कि सर, डॉक्यूमेंट्री तो रेडी है, लेकिन मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है। तब उसका बॉस उसे कहता है कि हमें अगले 90 दिन के अंदर इस डॉक्यूमेंट्री को सबमिट करना है, तो तुम इसे जल्दी से कंप्लीट करो। अब रॉबर्ट ठीक है ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम रात को देखते हैं तो रॉबर्ट अकेला ही ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी अचानक वो अपने पीछे वॉचमैन को देखकर घबरा जाता है और वॉचमैन उसे बहुत रात हो गई है ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। फिर रॉबर्ट भी अपने घर पर आता है और फ्रेश वगैरह होकर अपने लिए कुछ खाना बनाता है। उसके बाद वो टीवी देखने के लिए बैठता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे नींद आने लगती है, लेकिन उसे फिर से वही डरावने ख्वाब सताने लगते हैं, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। अब प्यास लगने की वजह से जब वो पानी पीने के लिए चला जाता है तो तभी उसे खिड़की से एक अघोरी बाबा दिखाई देते हैं, इसलिए वो वहां पर चला जाता है। वो अघोरी बाबा उसे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर आओगे ये मुझे पहले से पता था, और वो रॉबर्ट को कुछ गुप्त बातें बताते हैं जो हमें कहानी में आगे पता चलेगी। अब उसके अगली सुबह रॉबर्ट को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद रॉबर्ट को पता चलता है कि रॉबर्ट जिस उल्लू पक्षी के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है उसे आदमी बेचने की कोशिश कर रहा था और तभी पकड़ा गया। उस चोर का नाम होता है रजाक। रॉबर्ट उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है वो उल्लू कितना विशेष है। जिस पर रजाक कहता है कि सर, मार्वे समंदर से एक लड़का आया और मुझे ये देखकर चला गया। अब मार्वे समंदर का नाम सुनते ही रॉबर्ट को कुछ याद आने लगता है और वो अपने बॉस से कहता है कि सर, मुझे इस जगह पर रिसर्च करने के लिए जाने की इजाजत दीजिए। मैं उस उल्लू की आवाज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और इससे हमारा डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बात सुनकर उसका बॉस भी इसके लिए मान जाता है और उसके रहने का इंतजाम उस गांव में करवा देता है। फिर क्या था, रॉबर्ट रजाक को लेकर अपने रिसर्च के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में ही उनकी कार बंद पड़ जाती है। इसलिए दोनों रात में डीजल की खोज के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रजाक को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वो रॉबर्ट से पूछता है कि साहब, ऐसी कौन सी खास बात है उस उल्लू में। जिस पर रॉबर्ट उसे बताता है कि वो एक बहुत ही विशेष तरह का आउल है और उसका नाम डेविल आउल है। उसे भूत का उल्लू भी कहते हैं क्योंकि उसकी चीख एक लड़की के रोने जैसी है। उसका वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है और ये पक्षी आसानी से किसी को दिखाई नहीं देता। श्रीलंका के महाकाव्य में इसके बारे में एक कहानी है। एक राज्य में नवविवाहित राजा था जिसकी वीरता की वजह से आस पड़ोस के राज्य के लोग उसे अलग अलग तरह की भेंट वस्तु देते थे। अब अपने राज्य का विस्तार करने की लालच में आकर वो अपनी पत्नी को छोड़कर लड़ाई करने के लिए चला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद जब वो जीत कर वापस लौटता है तब उसे पता चलता है कि उसकी रानी गर्भवती है। अब ये खबर सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसी बीच राजा को शक होता है कि कहीं ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो। और यहाँ दूसरी तरफ रानी को एक पुत्र होता है। अब ऐसे ही एक दिन राजा रानी के लिए खाना बनाता है और उसे खाने के लिए कहता है। रानी बहुत ही खुशी से खाना खाने लगती है, लेकिन तभी उसे खाने में किसी की उंगलियां मिलती है। तभी राजा उसे बताता है कि अभी पैदा हुआ लड़का मेरा नहीं है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब ये बात सुनकर रानी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। तब वो श्राप देती है कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मेरी जीत तुम्हें सुनाई देगी। ऐसा कहकर वो जंगल में जाकर खुदकुशी कर लेती है और उसी रानी की आत्मा उल्लू के अंदर जाकर हमें अभी भी वो चीखें सुनाई देती है। अब ये सारी बातें सुनकर रजाक तो शॉक ही रह जाता है। अब थोड़ा आगे जाने पर उन लोगों को एक डॉल जैसी चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर रजाक घबरा जाता है, लेकिन रॉबर्ट तो उसके साथ सेल्फी लेकर वहां से आगे बढ़ता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों किसी तरह अपनी गाड़ी लेकर हवेली पहुंच जाते हैं। हवेली का मालिक काले अपने मजदूरों के साथ कुछ बातचीत कर रहा होता है और तभी ये दोनों वहां पर आ जाते हैं। काले उन दोनों से कहता है कि बेंगलुरु से आए हो, बहुत ज्यादा थक गए होंगे, इसलिए जाकर थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारे बॉस ने तुम्हारा यहाँ पर रहने का इंतजाम कर लिया है। ऐसा कहकर वो अपने नौकर मुनिया को उन्हें गेस्ट रूम दिखाने के लिए कहता है। उसके बाद यहाँ पर काले का भाई माधव, मैं मुंबई जाकर आता हूँ, ऐसा कहकर हवेली से बाहर चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मुनिया उन दोनों को उनका रूम दिखाता है और उनसे कहता है कि रात को 8 बजने के बाद हवेली से बाहर मत निकलना,
क्योंकि यहाँ पर भूतों का खतरा है। वो जंगल के दूसरी तरफ जो कुआं है वहाँ पर रहते हैं, उन्हें छेड़ना मत, क्योंकि अब तक 4-5 लोग मर चुके हैं और कई सारे लोग गायब हो चुके हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले दिन सुबह घर के मालिक की बेटी राधा अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, तो सभी लोग वहाँ पर आकर उसे देखने लगते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद रॉबर्ट और रज़ाक उस विशेष पक्षी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक दूसरे गांव का जमींदार आकर रॉबर्ट से कहता है कि तुम काले के घर पर आए हो ना, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उसके घर पर आने वाला इंसान ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं टिक पाता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आउल उन दोनों को देख रहा होता है। अब रॉबर्ट अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए शूटिंग कर रहा होता है और तभी अचानक उसे उस उल्लू का पंख मिल जाता है और वो समझ जाता है कि हो ना हो ये पक्षी यहीं कहीं आसपास है। और दोस्तों, हम उस उल्लू को जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ देख पाते हैं। खैर, अब रात होने के बाद ये दोनों हवेली आ जाते हैं और तभी वहाँ पर राधा इन दोनों को खाने पर बुलाने के लिए आती है। राधा वहाँ पर टैब में एक पक्षी की फोटो को देखती है और रॉबर्ट उससे कहता है कि इन्हें लव बर्ड्स कहते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। फिर रॉबर्ट उसे उस उल्लू की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछने लगता है। राधा उसे कहती है कि इसे तो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन ये ज्यादा नहीं दिखाई देता। रॉबर्ट उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? तो राधा उससे कहती है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि वो जंगल के दूसरी तरफ दिखाई देता है और उस इलाके में जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर भूत रहते हैं। अब रात का खाना खाने के बाद रॉबर्ट जब सोने जा रहा होता है, तभी अचानक उसे उस पक्षी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो तुरंत ही अपना सामान लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। रॉबर्ट एक बहुत